हमारी अयोध्या, इतना बड़ा हमारा साम्राज्य, कम से कम एक तो संतान होना चाहिए जो इस दशरथ के बाद इस रघुकुल की राजगद्दी को संभाले, आगे को हमारा नाम चले, हमारे पूर्वजों की आत्मा को शांति मिले कि रघुवंश रघुकुल को आगे बढ़ाने वाला दशरथ का एक कम से कम पुत्र तो है, परंतु विधाता ने हमें एक भी संतान नहीं दी। क्या इस दशरथ के बाद इस रघुकुल का सूर्य सदा सदा के लिए अस्त हो जाएगा क्या गुरुदेव? आप तो हमारे परम पूज्य हो, इसलिए गुरुदेव कि गुरुदेव उपाय करो कोई जो चित्र प्रफुल्लित हो जाए। कि गुरुदेव उपाय करो कोई जो चित्र प्रफुल्लित हो जाए, ओ आँखों को भीतर पड़ पहुँचे, आत्मा आनंदित हो जाए। आँखों में भी ये प्रकाश, आत्मा आनंदित हो जाए। हे गुरुदेव, आप भी कोई ऐसा उपाय बतलाइए जिस उपाय के द्वारा इस दशरथ को एक पुत्र की प्राप्ति हो और हमारा दुख दूर हो सके गुरुदेव, हमारी आत्मा आनंदित हो जाए, हमारी बूढ़ी आंखों में प्रकाश आ जाए गुरुदेव, आप भी कोई उपाय बतलाइए। बेटा दशरथ, आज आप एक पुत्र के लिए इतना दुखी हो, आप इतना चिंतित हो, परंतु तुम्हें चिंता नहीं करना चाहिए, क्योंकि जानते हो बेटा दशरथ, बोलो गुरुदेव। कि चिंता है बड़ी, चिता से भी नर को निर्जीव बनाती है। चिंता है बड़ी, चिता से भी नर को निर्जीव बनाती है, मुर्दे को चिता जलाती है, चिंता जीते जी खाती है। मुर्दे को चिता जलाती है, चिंता जीते जी खाती है। बेटा दशरथ, चिंता ऐसी वस्तु होती है जिस प्राणी के हृदय में व्याप्त हो जाती है। ये चिंता अंदर ही अंदर प्राणी को खोखला कर देती है। अरे चिता तो स्वयं मुर्दे को जलाती है, परंतु ये चिंता जीते जी इंसान को अंदर से खोखला कर देती है, जिंदे जी खा जाती है। इसलिए चिंता को छोड़ो। और तुमने ये कैसे सोच लिया कि पुत्र वंश चलाता है? ऐसा आपके हृदय में कैसे भाव आया? बेटा दशरथ, बोलो गुरुदेव। पुत्र की जगह अगर कुपुत्र पैदा हो जाए तो जानते हो बेटा दशरथ, बोलो गुरुदेव, कि हो जाए कुपुत्र अगर पैदा,
ग्रह को शमशान बनाता है। हो जाए कुपुत्र अगर पैदा, ग्रह को शमशान बनाता है। राजेंद्र व्यर्थ है यह विचार, बेटा कब वंश चलाता है। राजेंद्र व्यर्थ है यह विचार, बेटा कब वंश चलाता है। आपने ये कैसे सोच लिया कि पुत्र वंश चलाता है? पुत्र की जगह अगर कहीं कुपुत्र पैदा हो जाए तो घर को तहस नहस कर देता है, गृहस्थी को बर्बाद कर देता है। इसलिए ऐसे विचार को त्यागो, और यदि तुम एक पुत्र के लिए इतना चिंतित हो, व्याकुल हो, आज रुदन कर रहे हो, तो ये भी आपको आज चिंता छोड़ दो। और जानते हो बेटा दशरथ, बोलो गुरुदेव। कि इच्छा यदि है तुम्हें पुत्रों की, पुत्रेष्ठ याग संविधान करो। क्या इच्छा यदि है तुम्हें पुत्रों की, पुत्रेष्ठ याग संविधान करो। पाओगे 4 पुत्र राजन, भगवान ध्यान करो। पाओगे 4 पुत्र राजन, भगवान विष्णु का ध्यान करो। हेलो हेलो। हाँ भाई, समस्त जनता जनार्दन माताओं बहनों भाइयों सभी लोगों से ये निवेदन किया जा रहा है कि बाबा शनिदेव के स्थान पर भंडारे का कार्य प्रारंभ हो चुका है। सभी लोग जा करके भंडारे का प्रसाद पाएं। समस्त माताओं बहनों भाइयों से निवेदन है, जहां तक हमारी आवाज जा रही है सभी लोग आए और बाबा के दरबार में हो रहे भंडारे का प्रसाद पाएं। महान दया होगी। धन्यवाद। बेटा दशरथ, हमारा विचार यही है, यदि तुम पुत्रों की प्राप्ति करना चाहते हो तो तत्काल ही तुम्हें एक पुत्रेष्ठ यज्ञ कर डालना चाहिए। हो सकता है भगवान विष्णु की कृपा हो, उस यज्ञ से आपको फल प्राप्त हो, आपके पुत्र हो जाएं। और बेटा दशरथ, जानते हो ये पुत्रेष्ठ यज्ञ के विशेषज्ञ इस समय कौन से महान ऋषि हैं? बोलो गुरुदेव। बेटा दशरथ, कि पुत्रेष्ठ यज्ञ के विशेषज्ञ श्रृंगी ऋषि को बुलवाना है। क्या पुत्रेष्ठ यज्ञ के विशेषज्ञ श्रृंगी ऋषि को बुलवाना है। वह मान तुम्हारे होते हैं, उनको आचार्य बनाना है। वह मान तुम्हारे होते हैं, उनको आचार्य बनाना है। बेटा दशरथ, इस समय पुत्रेष्ठ यज्ञ के विशेषज्ञ महान ऋषि श्रृंगी ऋषि हैं।
उनको अपना आचार्य बनवाओ और तत्काल पुष्टेष्ट यज्ञ कराओ। भगवान की कृपा हुई तो आपके पुत्रों की प्राप्ति अवश्य होगी। ठीक है गुरुवर, आपकी आज्ञा के अनुसार हम आचार्य श्रृंगी के आश्रम पर जाएंगे, उनसे विनम्र निवेदन करेंगे, उन्हें अति शीघ्र बुला कर लाते हैं और अपने महलों में पुत्रेष्टि यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं। अवश्य ठीक है तत्काल गुरुदेव, करिए। आप आसन ग्रहण कीजिए और हम आचार्य श्रृंगी के आश्रम पर जा रहे हैं। हे भगवान, आप इस दशरथ के दुखों का निवारण करो और हमें पुत्रों की प्राप्ति हो, हे विधाता। हे भगवान, कि कब तो के तरफ भगवान बहुत दिन बीत गए, कब तो के तरस भगवान बहुत दिन बीत गए। हे मुनि श्रेष्ठ, आपके क्षण कमलों में दशरथ का कोटि कोटि प्रणाम हो भगवान। कल्याण हो राजन, कहो राजन, क्या बात है? हे गुरुदेव, हे मुनि श्रेष्ठ, हम पुत्रों के लिए अत्यंत व्याकुल रहते हैं, इसलिए अगर आपकी दया दृष्टि हो जाए तो हमें पुत्रों का सौभाग्य प्राप्त हो सकता है, क्योंकि आप पुत्रेष्ट यज्ञ के विशेषज्ञ हैं। इसलिए कृपया करके आप हमारी अयोध्या को चले, आपके कर कमलों के द्वारा हम पुत्रेष्ट यज्ञ करवाना चाहते हैं। कृपया करके हमारा निवेदन स्वीकार कीजिए। हे राजन, तुम व्यर्थ ही चिंता कर रहे हो। चलो मैं चलता हूँ तुम्हारी नगर को और पुत्रेष्ट यज्ञ को संपन्न कराऊंगा राजन। ठीक है गुरुदेव, मैं आपका सदा आभारी रहूंगा। और चलते हैं गुरुदेव। चलो राजन। प्रणाम। हाँ महर्षि, हृदय मिलन हो जाए। हे मुनि श्रेष्ठ, आओ उच्च स्थान ग्रहण करो। हे राजा, तुम्हारे लिए क्या आज्ञा है हमारे? बोलो आचार्य जी। हवन सामग्री, पुत्रेष्ठ यज्ञ में जो कुछ भी सामग्री हमने आपको बताई वो तुरंत मंगवाइए। जो मंत्रीवर, तत्काल यज्ञ की समस्त सामग्री लेकर के आओ।
हेलो हेलो। हे राजन, लो पहले आचमन कर लो। ओम पवित्रम पवित्रम, ओम पवित्रम पवित्रम, ओम पवित्रम पवित्रम। हे राजन, अब मैं जैसे जैसे हवन करूंगा और जैसे जैसे मंत्रों का उच्चारण करूंगा, आप लोग हवन में आहुति देंगे। ओम नीलांभुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणो महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम स्वाहा। कर्पूर गौरम करुणावतारम, कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेंद्रहारम, सदा वसंतम हृदयाल विंदे भवम भवानी सहितम नमामि स्वाहा। तुमेव माता च पिता तुमेव माता च पिता तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव विद्या च द्रविड़ं तुमेव सर्वमम देव देवा स्वाहा। हे राजन, आपकी यज्ञ संपूर्ण हुई। अब मैं अग्निदेव को प्रकट करना चाहता हूँ। ओम अग्निदेवाय प्रकट हो, ओम अग्निदेव प्रकट हो, ओम अग्निदेव प्रकट हो। हे राजन, मैं आपसे आग से प्रसन्न हूँ। ए लो प्रसाद, अपने तीनों रानियों को बराबर बराबर भाग में बांट देना राजन। हे राजन, सुनिए ध्यान लगा के कि यहाँ विवाटी देवन जाई, इस प्रसाद को ले जाकर बराबर बराबर भागों में अपनी पत्नियों को अर्पण कर देना। अब हमें अग्निदेव के द्वारा जो हमें ये प्रसाद मिला है, इस प्रसाद को ले चल करके तीनों रानियों को बराबर बराबर भाग में बांट देना चाहिए। अगर ईश्वर की कृपा हुई तो हमें पुत्रों का सौभाग्य अवश्य प्राप्त होगा। हे भगवान, कि भगवान मेरी नैया हो, भगवान मेरी नैया हो, उस पार लगा देना हो भगवान।